हाँ बच्चों, इसके पहले हमने आपको जो विषय में बताया था न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में बताया था। हिंदी में तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय कहते हैं। इसमें आपको बताया गया था कि जो हमारी शरीर है वो किसी न किसी चीज के उपस्थिति में काम करता है। कंट्रोलर है, किसी न किसी चीज में कंट्रोल होता है और उसी के बारे में हम आपको बताया कि कैसे हमारे शरीर कंट्रोल होती है। इसमें से मैंने आपको बताया था नर्वस सिस्टम के बारे में बताया था जो हमारा शरीर दो प्रकार से कंट्रोल में होता है। एक तंत्रिका कंट्रोल होता है, एक हार्मोनल कंट्रोल होता है। तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा नर्वस सिस्टम या तंत्रिका कंट्रोल कैसे होता है। तंत्रिका कंट्रोल में कुछ घटक आपको बताया गया है, इससे पहले मैंने आपको लिखाया पढ़ाया है, उसमें से हम आपको बताते हैं नर्वस सिस्टम तंत्रिका कंट्रोल में, जहाँ पे उसको डिवाइड किया गया नर्वस सिस्टम को आप देखेंगे 3 भागों में। नंबर 1 है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नंबर 2 है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, नंबर 3 है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को आप हिंदी में जानते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। इसमें आपका ब्रेन आता है और स्पाइनल कार्ड आता है, जो कि आपको पिछली कक्षाओं में इसी टॉपिक में बताया गया था। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड ये दोनों ही हमारी बॉडी को नियंत्रित करती है। उसके बाद क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जिसे आप कहते हैं पलकीय तंत्रिका तंत्र। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 2 नर्व निकलती है, जिसमें से क्या होता है, एक आपका क्रेनियल नर्व्स कहलाता है, दूसरा आपका स्पाइनल नर्व्स कहलाता है। क्रेनियल नर्व्स क्या होते हैं, जो कहाँ से निकलते हैं, ब्रेन से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं, ब्रेन से निकलते हैं और पूरे शरीर में फैले होते हैं। स्पाइनल नर्व्स क्या होता है, ये आपके स्पाइनल कार्ड से निकलते हैं और पूरे शरीर में फैले होते हैं। और उसके बाद हमने बताया था कि एक और होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसको भी 2 भागों में बांटा गया है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में बांटा गया है। ठीक, ऑटोनॉमिक क्या होता है, सेल्फ, अर्थात इसमें हमारे ब्रेन का कोई नियंत्रण नहीं होता है, ये अपने ढंग से काम करता है, एक दूसरे के विपरीत काम करता है। अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट बीट को बढ़ाता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उसको कम कर देता है, ऐसा आपको बताया गया। उसके बाद आता है कि ये सब सिस्टम आपकी बॉडी में लगे हुए हैं, ये सब तंत्र आपकी बॉडी में है, और वहीं से कुछ आपके संवेदी अंग क्या है, संवेदी अंग है। वो संवेदी अंग जो है हमारी बॉडी में फैले हुए हैं, उन्हें 2 भागों में, उसी को संवेदी अंग को सेंसरी ऑर्गन्स भी कहते हैं। 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है बाह्य संवेदी अंग, जिसे हम क्या कहते हैं, बाह्य संवेदी अंगों में आपका क्या आता है, नेत्र, कर्ण, जीवा, नाक और त्वचा। हमने आपको बताया था इसके पहले हमारी जो नेत्र है वो क्या करती है, उद्दीपनों को ग्रहण करने का कार्य करती है। क्या करती है, उद्दीपनों को ग्रहण करती है। उद्दीपन में होता क्या है, उद्दीपन को इंग्लिश में स्टिमुलस कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं। जिस चीज से, जैसे नेत्र अगर किसी चीज को देखेगा तो मैसेज आपके ब्रेन को करेगा, आप उद्दीपित होंगे, प्रभावित होंगे उस चीज से। उसी को हमने क्या कहा था, उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब क्या है, वातावरण में जो घटनाएं घटती हैं, जैसे कोई भी घटना हो, तेज आवाज में हो जाए, आप अगर उससे एकाएक चौंकते हैं तो वो आपके लिए क्या है, एक उद्दीपन का काम करता है। आपको तीखी मिर्च खिला दिया जाए, आप उससे प्रभावित हो रहे हैं, तो उद्दीपन का काम कर रहा है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं या उद्दीपन कहते हैं। वही काम आपका कर्ण भी कर रहा है। कर्ण मीन्स ईयर, कान, ये भी क्या करता है, उद्दीपनों को ग्रहण करने का कार्य करता है। उद्दीपन मैंने आपको बताया है कि जिससे आपकी बॉडी इफेक्टेड हो रही है। जीवा है, ये भी क्या करता है, उद्दीपनों को ग्रहण करने का कार्य करता है। ठीक है, अब कोई चीज आपको पिलाया जा रहा है, खिलाया जा रहा है, तो ये आपको ज्ञान दे रहा है, और जो चीज खिलाया जा रहा है वही उद्दीपन है। नाक है, गंध, दुर्गंध, सुगंध को आपके ब्रेन तक पहुंचाता है, ये भी क्या करता है, उद्दीपनों को ग्रहण करता है। आप स्किन है, ये भी क्या करता है, उद्दीपनों को ग्रहण करता है। ठीक है, तो ये क्या करना है आपको, बाह्य संवेदी अंग
सेंसरी ऑर्गन्स, आउटर सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जो क्या करते हैं, स्टिमुलस को या उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं। उसके बाद आता है आपका आंतरग्राही या इंटेरोरिसेप्टर्स होते हैं। ये क्या, इनके अंतर्गत क्या क्या आता है, सूक्ष्म संवेदी अंग होते हैं। आंतरग्राही मतलब क्या होते हैं, ये आपके बॉडी के अंदर होते हैं, ठीक, जो जैसे स्वांतरग्राही है, इच्छित पेशियां है, ठीक, ये सब आपके आंतरग्राही है। जो जैसे कभी आपका पैर दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, तो दर्द क्या है, ये उद्दीपन है जो आपके ब्रेन तक मैसेज जा रहा है कि हाँ ये चीज दर्द कर रहा है। तो ये क्या करते हैं, ये सब जो है अंदर होने वाले उद्दीपनों को ग्रहण करके आपके ब्रेन तक पहुंचाते हैं। अब यहाँ पे आता है आपको ग्राही अंग, ध्यान दीजिएगा। अभी तक जो टॉपिक हमने आपको बताया, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ाया जा चुका है। अब आप जो वीडियो जाएगा उसमें आप हेडिंग डालेंगे ग्राही अंग या सेंसरी ऑर्गन्स, ठीक। यहाँ से आप अपना स्टार्ट करेंगे ग्राही अंग से। हम आपको बताते हैं सेंसरी ऑर्गन्स होते क्या है या रिसेप्टर्स होता क्या है। तो लिखिएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुकोशिकीय प्राणी, बहुकोशिकीय प्राणियों में, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों को, मैंने आपको बार बार फोकस किया है, उद्दीपन क्या होते हैं, स्टिमुलस क्या होते हैं। स्टिमुलस क्या होते हैं, जो आपकी बॉडी को प्रभावित कर रहा है, जिससे आप प्रभावित हो रहे हैं, वही स्टिमुलस होता है। बहुकोशिकीय प्राणियों में विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों को ग्रहण करने वाले अंगों को ग्राही अंग कहते हैं। इसी को रिसेप्टर्स ऑर्गन कहते हैं, जो उद्दीपनों को ग्रहण कर रहा है। और उद्दीपनों को ग्रहण कौन कर रहा है, यहाँ पे मैंने आपको बताया, नेत्र है, कर्ण है, जीवा है, नाक है, त्वचा है, जो सेंस ऑर्गन्स है वही क्या कर रहे हैं, उद्दीपनों को ग्रहण कर रहे हैं। जो दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। उसमें से मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, बाह्यग्राही होते हैं जैसे जीभ, आंख, नाक व त्वचा, और आंतरिक ग्राही में शरीर के आंतरिक अंगों में होने वाले परिवर्तन से उद्दीपन ग्रहण करते हैं। तो ये आप क्या करेंगे, इसके आगे जो भी हमने आपको कॉपी में लिखाया है, इस लेसन में यहाँ से आप हेडिंग डालेंगे और स्टार्ट करेंगे। आगे आप अपना जो है पढ़ाएंगे तो आप हेडिंग डालेंगे ग्राही अंग। उसके बाद फिर ये सारे प्रोसेस को आप लिखेंगे, वाह ग्राही अंग तक आप हेडिंग डालेंगे। इसके आगे का वीडियो आपको कल भेजा जाएगा।